एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए खसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। ईमानदारी के साथ इस प्रोग्राम के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि जो ये कत्लो गारत का जो सिलसिला पाकिस्तान के अंदर चला जा रहा है, मुसलसल होता जा रहा है, इसमें इजाफा होता जा रहा है और जो ये लहर और जो ये मौसम छाया हुआ है कत्लो गारत का, ये कब रुकेगा और लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। अब मैं बात करूंगा डॉन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर खावर हुसैन की। एंकर पर्सन भी थे और कई बरसों से डॉन न्यूज़ के साथ मुंसलिक भी हैं और उनकी जो फैमिली है वो अमेरिका में मुकीम है। और आप बताइएगा कि हैदराबाद रोड एक निजी होटल के सामने इनकी कार मौजूद है। अब मैं हुलिया बताने लगा हूँ कि किस तरीके से इनकी बॉडी पाई गई है, जो लोगों ने देखी है। ब्लैक कलर सूट इन्होंने पहना हुआ है और उनकी, अगर आप राइट साइड पे बैठेंगे ड्राइविंग वाली सीट पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ब्लड नज़र आएगा नीचे से। और उसके अलावा ख़त उन लोग ख़त किया हुआ, ताज़ा ताज़ा ही ख़त किया हुआ है। ख़त को एक ही दिन हुआ होगा ख़त को। आप बताइएगा कि जो उनकी जो बॉडी है वो सीट के साथ ऐसे है, ऐसे लगी हुई सीट के साथ, जैसे किसी ने धक्का ऐसे लगाया होगा। अब खुद सोचें कि जो अपने आप को शूट करता है, वो शूट करने के बाद ऐसे अटैच हो जाता है, सीट के साथ लग जाता है, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं ऐसा। और उनकी जो फैमिली है और उनके जो मैट्रिक लेवल के जो दोस्त हैं, मैट्रिक लेवल के जो दोस्त हैं, वो बताते हैं कि वो इस तरह का लड़का है ही नहीं है। और जो डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक इनके साथ काम करते हैं, वो भी कहते हैं ये खुश मिजाज नौजवान है, इस तरफ बिल्कुल नहीं आ सकता, अपनी वो जान खुद नहीं ले सकता, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मर्डर किया गया है। उनका जो वालिद है जो अमेरिका से वापस आया है, उन्होंने भी बयान देते हुए कहा है कि मेरा बेटा खुदकशी नहीं कर सकता, उसका मर्डर हुआ है। तो किस तरह से तहकीकात की जाती हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। ये जो कत्लो गारत का मौसम, लहर और जो ये सूरत हाल हुई पड़ी है पाकिस्तान के अंदर, ये मर्डर मुसलसल होते जा रहे हैं, इंसाफ नहीं दिखाई दे रहा। ये मर्डर किन के होते हैं? अगर इसी तरह की अमवात हमें जब नज़र आती है, अगर एक शख्स एक मुआशरे के अंदर रहता है, अगर वो सच की बात करे, मैं सहाफ़त की बात नहीं मैं करता, मैं दूसरे आईने की तरफ मैं देखता हूँ। और एक छोटी जो मेरी गुज़ारिश है, वो ये मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, एक मुआशरे के अंदर जो अपने मसले मसाइल उजागर करने की नौजवान कोशिश करता है, या बड़ी उम्र का जो शख्स इल्तिजा करता है, लिखने की हिम्मत करता है, सच बोलता है, तो उसका इंजाम भी मर्डर होगा। उसको बहुत सारी तकलीफ़ों, दुःख तकलीफ़ों से हमकिनार होना पड़ता है, उनका मुकाबला करना पड़ता है। आखिरकार वो ज़िंदगी की बाज़ी हार जाता है, क्योंकि सच का साथ कोई नहीं देता। सच बोलने के लिए सिर्फ़ एक ही शख्स होता है, जिसको अल्लाह चुन लेता है, जिसको अल्लाह हिम्मत, ताकत देता है, सकत देता है। हमें बहुत दुःख और तकलीफ़ के साथ ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है कि ये सहाफ़ियों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सहाफ़ी सच बोलते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, जिनको इसी तरह की बर्बरियत और जुल्म की जो इंतहा करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि इन्होंने खुदकशी की, और जो पिस्टल है वो भी ज़ाती इन्हीं का है। और आप अंदाज़ा लगाएं, ये हॉलीवुड, जो हॉलीवुड फिल्में होती हैं, ये वो सीन नज़र आते हैं कि कौन बंदा अपने आप को फायर मारकर ठीक अपनी सीट पर खड़ा रहता है, लेटा रहता है। हुलिया मैं आपको बताता चलूँ, ब्लैक सूट पहना हुआ है, ताज़ा ख़त करवाया हुआ है। और जो उनकी आप राइट साइड पे देखेंगे, तो यहाँ से आपको नज़र आता है कि ब्लड नीचे आ रहा है। मैं ज़्यादा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ वर्जी होती है इस तरह का वर्डिंग। तो बहुत दुःख और तकलीफ़ होता है कि एक सहाफ़ी के साथ इस तरह का ज़ुल्म होता है, क्योंकि वो सच बात करता है, सच लिखता है, सच बोलता है, आईना दिखाता है, असलियत दिखाता है, उनके किरदार बताता है, उन्होंने जो काम किया है वो दिखाता है कि ये इन लोगों ने काम किए हैं। हुकूमत की जानिब से जो इनको फ़ंड मिलता है, तो इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर अगर आप तंज़ करेंगे, हकीकत बताएँगे, सच बोलेंगे, तो इसी तरह के मसले मसाइल से दो चार आपको होना पड़ेगा। क्योंकि हर घर में सहाफ़ी पैदा नहीं होता, ना हर मुआशरे में सहाफ़ी पैदा होता है। सहाफ़ी ज़रूरी नहीं है कि पैसे लिए ख़बर चला दी, पैसे लिए कलम लिख दिया। इसमें कोई शक शक नहीं है कि इस तरह के भी काम होते चले जा रहे हैं, इस तरह के भी काम होते हैं।
और हकीकत पर मबनी जो सच्चाई की जो सहाफ़त है वह बहुत मुश्किल है और ये नागज़ीर होती जा रही है हमारे मुआशरे के अंदर। आप सच बोलेंगे तो आपके मुतलका जो लोग होंगे यूसी लेवल के ऊपर, एनए लेवल के ऊपर, एमएनए लेवल के ऊपर, वो आपको हरगिज़ दिखाई नहीं देंगे। और जब भी जैसी ही उनकी आपके ऊपर नज़र आएगी, तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म करवा दिया जाएगा। फिर बाद में वो आपको कहेंगे कि इसने खुदकुशी कर ली। फिर वो बाद में कहेंगे अपने दोस्तों की फायरिंग से हलाक हो गया। मतलब कि इस तरह की जो नस्लों से चलती आ रही है ये मिसालें, ये राइटिंग, ये जुमले, ये निछावर कर दिए जाएँगे आपके ऊपर और आपको बता दिया जाएगा कि ये आपकी असलियत है। ज़ुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत ये ख़त्म नहीं होगी। तब ख़त्म होगी जब अच्छे लोग मनसब पे बैठेंगे, तब ये ख़त्म होगी। अब जो उनकी फ़ैमिली को इंसाफ़ कौन देगा? ख़ावर हुसैन वालिदैन को कौन लाकर देगा? हर किसी की अपनी ज़ाती दुश्मनी अना होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर इंसाफ़ होता नज़र आना चाहिए। इंसाफ़ नज़र आना चाहिए। तहकीकात नज़र आनी चाहिए और वो तहकीकात जिनके ऊपर लोग यकीन कर लें, जिनके ऊपर आम शहरी भी एक दफ़ा सोचे, पढ़े और फ़ोकस करे और उसको वाज़िया तौर पर पता चले कि ठीक है जी, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई है। क्या ये? क्या मैटर है ये? क्या मामलात हैं? ये कैसे लोग हैं ये? ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। इंसान बेबस है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिवाय साज़िश के, सिवाय रंजिश के, सिवाय मुखालफत के। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।